हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ आखिर कैसे पानी के ऊपर, मतलब क्यों पानी के ऊपर तैरती है, कैसे तो आप लोग देख ही सकते हैं। क्यों की बात हम आज करेंगे, रीजन समझेंगे। ठीक है, तो वैसे फिजिक्स की माने तो रीजन क्या है बच्चों, डेंसिटी। जिस भी चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वो चीज इसके ऊपर फ्लोट करती है। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो पानी के अंदर डूब जाती है। यही होता है। तो फिजिक्स के हिसाब से तो डेंसिटी वाला फंडा है। पर आखिर डेंसिटी ऑफ आइस कम क्यों है? आइस भी मिलके तो वाटर से ही बनती है और वाटर वाटर भी होता है। फिर आखिर ऐसा क्यों है कि आइस के केस में डेंसिटी कम हो रही है? रीजन एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है बच्चों, आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। आइस के अंदर क्या हो जाती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है सर। कैसे? देखो स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। चार ठो एच बना लो, एच 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 और इधर एक एच। ठीक है, फिर चार ऑक्सीजन के बीच में लगा लो, एक दो तीन चार। 11th क्लास वालों बहुत ध्यान से समझो, स्कूल में लिखना पड़ता है तो डायग्राम भी बनाना पड़ता है, ध्यान समझिए। फिर क्या करना है, इसको डैश 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 करके बनाओ, इसको भी डैश डैश करके बनाओ। सिमिलरली इधर पूरा बॉन्ड बनाओ, इधर पूरा बॉन्ड। देखो इधर डैश डैश, उधर पूरा पूरा बॉन्ड। इधर पूरा बॉन्ड बना लो, इधर भी पूरा बॉन्ड बना लो। इधर डैश 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 बनाओ, इधर डैश 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 बनाओ। क्या है डैश डैश डैश? दिस इज नोन एज एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों। ठीक है ना? अच्छा, क्या इस ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड बने हुए हैं? हाँ सर, इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड बना है, वो तो डैश वाला है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका एक एच बॉन्ड ऊपर बना दो। इसके दोनों ही नहीं बने हैं तो दोनों एच बॉन्ड इधर कोने पे बना दो। वैलेंसी मतलब सेटिस्फाई कर लो। इसका एक बना है तो दूसरा इधर एच बनाना, उधर नहीं, क्योंकि आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग में एंगुलर शेप होता है किसका? वाटर मॉलिक्यूल का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। ठीक है, ये सारी केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन सब बता चुका हूं। अभी हम मेन मुद्दा समझते हैं कि आखिर सर डेंसिटी कम क्यों हो रही है। इस स्ट्रक्चर को देखो बच्चों, कुछ कुछ क्या एक केज, मतलब एक पिंजड़े जैसा नहीं दिख रहा है? इसके अंदर कोई मान लो कोई आदमी बैठा हो, मान लो आंखें यहाँ होती है फिर। तो भाई मान लो ये क्या है, एक तरीके का ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। और बच्चों जब केज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से खाली जगह है, तो क्या वॉल्यूम बढ़ गया? अरे यार, जो चीजें पास में भी आ सकती थी वो दूर दूर है, केज एज बना के रखे हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने से सर, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वॉल्यूम के। और वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी बच्चों क्या हो गई? घट गई और डेंसिटी कम होगी। लेकिन सर बात आती है, क्या वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? है तो ये H2O ही। तो क्या वाटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग गायब हो जाती है? तो आइए उसको भी समझते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये समझ आया क्या कि सर हाँ, केज लाइक स्ट्रक्चर बना, जिससे क्या हो गई यहाँ पे सर, वैकेंसी हो गई, वैक्यूम बन गया, वैकेंसी। या फिर वैकेंसी छोड़िए सर, वैकेंसी वैसे भी नहीं आ रही गवर्नमेंट एग्जाम की, स्पेस लिख दीजिए, स्पेस बन गई। ठीक है ना? इनके बीच में क्या हो गई? स्पेस बन गई। और इसी स्पेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर गया बच्चों, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट गई। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, वाटर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये वाली चीज नहीं हो रही? वाटर के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं है? वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, लेकिन समझिए बात को। आइस यहाँ पे है मान लो। अब आइस से वाटर कैसे बनाओगे बेटा? सर थोड़ी बहुत हीट वीट देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पहले चेंज होगी, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या टेम्परेचर में चेंज आया? नहीं, लेकिन फेज में चेंज आ गया बच्चों। देखो यहाँ पे सॉलिड फेज था सर, और ये सर लिक्विड फेज में हो गया। बोलो भाई। और ऐसे केस में जो फेज ट्रांजिशन करा दे, ऐसी एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट मतलब आपने हीट दी तभी ये ऐसा होगा। ऐसा थोड़ी कि बर्फ अपने आप पानी बन जाएगी, बन जाती है, रख दोगे तो एनवायरमेंट से हीट लेके बन जाती है। पर विदाउट हीट मान लो बर्फ को अगर फ्रीजर के अंदर रख दो, क्या बर्फ पानी बन जाएगी? नहीं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर सराउंडिंग का भी उतना ही है जितना बर्फ का। यानी कि हीट तो देनी पड़ेगी तभी चेंज होएगा। और हीट देने से क्या हुआ बच्चों? जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं। ये जो केज वेज बन रहा था ना इस तरीके का, सारे नहीं थे, मतलब जो भी केजेस बन रहे थे, टेम्परेचर मिलने से वो केज टूट जाते हैं। और उनके अंदर जो खाली जगह थी वहां भी वाटर के मॉलिक्यूल आके बैठ जाते हैं। और भैया क्या हुआ? वॉल्यूम घट गया क्या?
देखो सारी चीजें अंदर जो बाहर भी थी वो भी अंदर घुस गई, केज खाली भर गया। तो वॉल्यूम बेटा यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी बेटा बढ़ गई, और ये बढ़ते 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 वाटर की डेंसिटी 0 डिग्री से आप जब 4 डिग्री तक और बढ़ा दो, मान लो थोड़ी और हीट दे दी, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बना दिया आपने। देखो वैसे तो यार टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें एक्सपेंड करती हैं, पर पानी के लिए एनोमेलस बिहेवियर है। क्यों? पानी कंप्रेस हो गया, वॉल्यूम कम हो गया ना, कंप्रेस क्यों हुआ? क्योंकि सर आइस में पहले खुला खुला स्ट्रक्चर था, वो केज लाइक स्ट्रक्चर, जब वो बॉन्ड ऑन टूटे तो वो कंप्रेस हुआ, पहले कंप्रेस हुआ 4 डिग्री तक कंप्रेस होता रहा, और 4 के बाद वापस से एक्सपेंशन चालू हो गया, वही अपना शाहरुख खान स्टाइल में। और एक्सपेंशन की वजह से ही 4 डिग्री के बाद में फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगा और डेंसिटी घटने लगी। तो वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम आई, वो मैक्सिमम बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस से बता दी जाती है, ठीक है। और इसी बिहेवियर को वाटर के एनोमेलस बिहेवियर बताया जाता है। वाटर की कई सारी वैसे तो ऐसी बिहेवियर्स हैं जो कि बाकी किसी पोलर सॉल्वेंट से बहुत डिफरेंट है, और इसी वजह से वाटर काफी ज्यादा चीजों को डिसॉल्व भी करा लेता है अपने अंदर। और वाटर कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। तो सेव वाटर। बाकी आपको ये चीज समझ आई, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है, क्योंकि 0 से 4 तक बॉन्ड ऑन टूट रहे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, और जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर जिस तरह इसमें स्ट्रॉन्ग थी ना, आइस में एकदम स्ट्रॉन्ग थी, केज बना हुआ था, अंदर खाली जगह हुई थी, वो बॉन्ड ऑन टूट के मतलब अंदर भी भर जाते हैं, और बॉन्डिंग तो रहती है लेकिन वीक हो जाती है। और वो वीक होते 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 एक 4 डिग्री पे एकदम ही सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। 4 से ज्यादा डिग्री करने पे पानी को मान लो 5 डिग्री पे कर दिया, तो अब पानी क्या करता है बच्चों, एक्सपेंड करता है, सॉरी कंप्रेस नहीं करता है। यहाँ तक तो कंप्रेस हो रहा था, वॉल्यूम कम होता जा रहा था, क्योंकि अंदर भी जगह थी, वो बाहर के मॉलिक्यूल अंदर घुस के आ गए, तो ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रहा था। बट 4 डिग्री के बाद में वॉल्यूम बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ाए, मॉलिक्यूल तेज 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 वाइब्रेट करने लगे, और वाइब्रेट होने से वो दूर दूर जाने लगे, और दूर दूर जाते जाते वॉल्यूम बढ़ने लगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है वॉल्यूम, बट यहां से यहां पे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर था, वो टूट रहा था, जिसकी वजह से अंदर खाली जगह बन रही थी और मॉलिक्यूल अंदर आ रहे थे, तो कंप्रेस हो रहा था। उसके बाद जहां 4 के बाद हमने बढ़ाया, तो ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करा, ये रिसेसिव हो गया, और डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो गया? एक्सपेंशन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से समझाया जाता है कि वाटर क्यों फ्लोट करती है पानी के ऊपर। क्लियर है हुआ क्या? तो आशा करता हूं आज के वीडियो से कुछ तो आपको सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो इस चीज को याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और तरीके की बढ़िया चीज को समझने के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।